हेलो विद्यार्थी लोग, गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेटा एंड डेटा टाइप्स, यानी डाटा एंड डाटा टाइप्स। डाटा को हिंदी में कहते हैं समंक और उसके प्रकार। तो सीधा समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी को ही कहते हैं डाटा या फिर डेटा इंफॉर्मेशन। और जब तक सही डाटा, सही इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, आप सही से काम उस पर नहीं कर पाइएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको मम्मी कही कि बेटा बाजार जाओ, सब्जी लेके आओ, और आपको ये नहीं बताई कि आपको कौन कौन सा सब्जी लेके आना है, तो कुछ भी उल्टा पुल्टा उठा के ले आइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो जो सामान है वो पहले से ले आइएगा। तो उसके लिए अगर माँ आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे कि आलू लाओ, भिंडी लाओ, सीम लाओ, गोभी लाओ, जो भी लाओ, तो आपको अगर परफेक्ट बता के भेजेगी तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। उसी तरह आप लोग सीआईडी देखे होंगे, जब उसमें किसी तरह की वारदात हो जाती थी तो कहता था कुछ तो गड़बड़ है, और सारे डाटा को इकट्ठा करने में जुड़ जाते थे। कहीं से फिंगरप्रिंट मिल रहा है, कहीं से बंदूक मिल रहा है, कहीं से कुछ कटने का निशान है, कहीं से बोतल का निशान है। सभी डाटा को एक जगह कलेक्ट करते थे और फिर कहाँ पहुँचते थे? रिजल्ट तक। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डेटा यानी कि डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर सही डाटा आप नहीं दे सकेंगे तो आपको कंप्यूटर का रिजल्ट भी गलत ही मिलने वाला है। देखिए ना, आते हैं डिफिनेशन पे। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की सही और पर्याप्त जानकारी को ही कहते हैं डाटा यानी कि डेटा। ठीक है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के द्वारा, पहले भी बताएं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा यानी डेटा को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट देता है। आप बात करते हैं इसके प्रकार की, तो डाटा जो होता है वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं जैसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है। बाकी हो सकता है कुछ और जानकारी भी इसके बारे में हो, पर हम जितना इस पर रिसर्च किए हैं कि डेटा टोटल होता है 7 प्रकार का। सबसे पहला जो उसमें डाटा होता है जिसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अल्फ़ाबेटिकल डाटा का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी वर्ड, सेंटेंस जो अल्फ़ाबेट से बना हो, जिसमें ए से लेके जेड तक कुछ भी हो, चाहे वो चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो। जैसे कि मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे राम, तो ये देखिए इसमें कैपिटल लेटर भी है और स्मॉल लेटर भी है। जैसे हमने लिखा KIIT, ये देखिए पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ जो कि अल्फ़ाबेट से बना है, ए से जेड तक, जो कैपिटल लेटर होता है उसको कहते हैं अपर केस, और जो स्मॉल लेटर होता है उसको कहते हैं लोअर केस। ठीक है। तो जो अपर केस, लोअर केस, ए से जेड के मिलने से जितने भी सारे वर्ड बने हैं उन सभी को कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा। जैसे राम, श्याम, मोहन, पटना, हम, आप, जो भी हैं, पूरा दुनिया में तो अल्फ़ाबेट 26 ही है और 26 लेटर से मिलकर बना है सब कुछ, वो सारे के सारे आएंगे अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंदर। दूसरा जो आपका डाटा होता है जिसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब नंबर। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या होता है? नंबर। उस पूरे दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है, वो सभी न्यूमेरिकल डाटा से मिलकर ही बने हैं। इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं 0 से लेकर 9 तक। इतना ही में ना सब बनेगा जी, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 लाख, 2 लाख, करोड़, सब की गिनती 109 से पूरा हो जाती है। इसलिए इनको रखा गया है न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। ये हो गया दूसरा डाटा। तो नंबर आप समझ गए, जितने भी नंबर, अंक बने हैं वो सभी किससे बने हैं? न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। जो तीसरा आपका रहेगा, नेक्स्ट जो आपका डाटा रहेगा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट भी होगा और जिसमें नंबर भी होगा, उसको कहेंगे अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं a² + 2ab + b²। तो आप यहाँ देखेंगे कि अल्फ़ाबेट भी है और इसमें नंबर भी है, अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। इसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा। जैसे कि आप कोई भी फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट भी होता है और नंबर भी होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डाटा आता है
देखिए नेक्स्ट हमारा होता है फ्लोट डाटा। फ्लोट डाटा के अंदर क्या आता है, तो फ्लोट डाटा के अंदर जो आता है तो इसमें नंबर आता है, अनुपात आता है, रेशियो आता है, दशमलव आता है, सब आता है। फ्लोट डाटा के अंदर सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक नंबर आ गया, इसके बाद इसमें पॉइंट आ जाता है, उसके बाद अनुपात जो होता है वो आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2.1, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ इसके वजह से ये फ्लोट डाटा के अंदर चला गया। ठीक है, जैसे 1:2:5, अगर इस तरह से आप कुछ लिखते हैं तो ये जो है फ्लोट डाटा के अंदर आएगा। तो आप याद रखिए फ्लोट डाटा के अंदर क्या आ गया, नंबर आएगा, पॉइंट आएगा और रेशियो, ये जो होता है अनुपात, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोट डाटा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा डाटा है, ये देखिए नेक्स्ट हमारा डाटा है सिंबॉलिक डेटा। सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, जैसे प्लस, माइनस, @ हैश, इस तरह से जितने भी सारे सिंबल होते हैं वो सारे के सारे आते हैं सिंबॉलिक डाटा के अंदर। समझ गए, ये हो गया आपका 7वां डाटा, सॉरी 5वां ही चल रहा है, अभी मिस्टेक हो गया, ये आपका हो गया 5वां डाटा। नेक्स्ट जो आपका डाटा आता है उसे हम कहते हैं लॉजिकल डाटा, यानी कोई ऐसा वर्ड जो दो वाक्य के बीच में एक लॉजिक लगा दे। जैसे राम पढ़ता तो है लेकिन बट पढ़ने में कमजोर है ना, वह बाजार तो जाता है लेकिन पहुंचता बहुत देरी से है, वह मेहनत तो करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तो ये बीच में क्या लगे, लेकिन, यानी कि बट। तो ये जो बट है, बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि मान लीजिए बट है, बट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये आता है लॉजिकल डाटा के अंदर। सिर्फ अगर इसकी बात करें तो ये किसके अंदर आएगा, लॉजिक, क्योंकि इसके वजह से एक वाक्य में लॉजिक आ जाता है, जिसके वजह से इसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल डाटा। ठीक है, और जो लास्ट, ये 6 आपका हो गया, और जो लास्ट आपका रहेगा वो रहेगा ये जनरल डाटा। जनरल डाटा के अंदर सब कुछ आता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर पिक्चर होता है, वीडियो होता है, म्यूजिक होता है, ग्राफिक होता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो इन सभी को छोड़ के जितना बच गया वो सब आएगा जनरल डाटा के अंदर। एक बार हम लोग फिर से अब इसको अभ्यास कर लेते हैं। तो किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी को कहते हैं डाटा। डाटा कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस होता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट देता है। यह किसके द्वारा होता है, डेटा के द्वारा। डेटा कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, तो टोटल 7 प्रकार के डेटा होते हैं। सबसे पहला अल्फाबेटिकल डाटा, दूसरा न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, चौथा फ्लोट डाटा, और 5वां सिंबॉलिक डाटा, छठा लॉजिकल डाटा, और 7वां जनरल डाटा। उम्मीद करते हैं कि ये जो डाटा वाला चैप्टर है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।